बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर आपका 4 और ये लास्ट लेक्चर होगा आज का। और ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। आज हम लोग जैसे पहले लेक्चर में था वो था इंट्रोडक्शन, दूसरा लेक्चर हमने बीपीटी कन्वर्स बीपीटी का यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद जो तीसरा लेक्चर था उसमें सिमिलरिटी के बारे में बताया, और चौथा लेक्चर जो होगा सिमिलरिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये क्वेश्चन आज जो होगा थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की एंडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या है, आप ये देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक आपका पैरालेलोग्राम होगा। तो सबसे पहले आप एक पैरालेलोग्राम बना लीजिए, ठीक है। और ये पैरालेलोग्राम की खास बात ये होती है कि इसके जो पेयर्स होते हैं, मतलब आमने सामने की अपोजिट साइड होती है, वो पैरल होती है। तो जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया आपका क्या बच्चे, डी। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा। ये कह रहा है जो बीई है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर हम ये कह सकते हैं कि जैसे समझिए, आप कहीं से भी इसे बी से लेकर ई तक कट कर दीजिए, ऐसे समझिए। तो ये बी से लेकर कहां तक पॉइंट जा रहा है बच्चे, आपका ए तक। लेकिन ये आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके आगे ये मिलने वाला है। ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट दे दिया बच्चे, वो पॉइंट नंबर आपका रहेगा ए। अब सुनिएगा ध्यान से। अब ये कह रहा है जो सी डी आपका इंटरसेक्ट कर रही है, ये है सी और ये है डी, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो यफ पॉइंट पर कर रही है। किस पॉइंट पर? यफ। अब कह रहा है सो डैट, आपको ये दिखाना है। देखिए आपको ध्यान से, सबसे पहले आपको टू प्रूफ लिख देना है। आपको प्रूफ क्या देना है उस चीज के बारे में, आपको ये प्रूफ देना है जो आपका ट्राइंगल है ए बी ई, वो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के। किसके बच्चे? सी एफ बी के। अब देखिएगा ये है सी और ये है एफ और ये है क्या, बी। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, इस चीज को हमें दिखाना है। अब समझिएगा ध्यान से। अब जिस चीज में आपको सिमिलर दिखाना है उसी ट्राइंगल को हम लोग यूज भी करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन देंगे और कुछ गिवन पॉइंट भी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो जिस जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होता है। जैसे जो आपका एंगल ए होगा, एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो सकता है क्योंकि एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका जो साइडिंग एंगल होता है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है। अब समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को यूज करें, लिखोगे इन ट्राइंगल क्या बच्चे, ए बी ई एंड ट्राइंगल आपका क्या, सी एफ बी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले जो देना है वो देना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल है। रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ये एंगल है। वो भी कैसे एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल होता है जो कि इक्वल होता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिएगा ध्यान से। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपका एंगल बी होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या होगा बच्चे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो ट्राइंगल होगा आपका ए बी ई, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के बाई एंगल एंगल रूल। मतलब इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। जो कि ये बोला था कि आपको इस चीज को सिमिलर प्रूव करना है और हमने इसको आसानी से एकदम तरीके से सिमिलर प्रूव कर दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा नेक्स्ट। अब आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये है क्वेश्चन आपका दूसरा। इसमें भी ये सेम क्वेश्चन लग गया है बेटा, दो बार हो गया है, ध्यान दीजिए इसको। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां। वो 8वां था और ये 9वां क्वेश्चन है आपका। अब देखिएगा ध्यान से। इसमें ये कह रहा है कि जो ए बी सी है, ठीक है ना, और ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट दिया है जिसके वजह से आपको मतलब प्रूव करना है, समझिए। अब आपको एक चीज बता दे रहे हैं, जहां पर आपको एक सीधी लाइन दिख जाए, ठीक है ना, कैसी लाइन दिख जाए बेटा, सीधी लाइन। जैसे देखो ये जो लाइनिंग है, ठीक ना, मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान देखिएगा। देखो मैं इस वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक ना। अब इस लाइन पे देखिएगा, यहाँ पर जहां मैं डबल कलर कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो एंगल बनेगा बेटा वो 90 डिग्री का।
इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर भी बच्चे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? अब आप सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो दो राइट एंगल दिया है उसी के हेल्प से करेंगे। अब जैसे इसमें प्रूफ करने के लिए बोला है, कंडीशन दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लिखेंगे हम लोग क्या फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें जब फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या बच्चे, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ए एम पी, ए एम पी। अब आप फिगर में आ जाइए तुरंत का तुरंत। सबसे पहला ए बी सी, अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये है ए, ये है आपका बी और ये आपका क्या है सी। मतलब यहाँ पर हम इस वाले ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है ए एम पी, यहाँ पर ए है, उसके बाद यम है और ये है आपका क्या बच्चे पी, मतलब इस वाले ट्राइंगल में। देखिएगा ध्यान से, अगर ये वाला ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं तो भी एंगल ए मिल रहा है, और इस साइड से भी ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं तो भी, मतलब ए एंगल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। दूसरी कंडीशन, अगर आप इसमें जो एंगल यम है और इसमें एंगल जो बी है वो दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप एक चीज यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन देखिए, जो आपका एंगल ए होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, रीजन डालेंगे हम लोग क्या, कॉमन एंगल। ऐसा एंगल है बच्चे, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है इसलिए हमने ऐसा किया है। आगे देखिएगा बेटा, अब एंगल जो बी है वो एंगल यम के इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री एंगल। मतलब ये जो दोनों एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के, किसके इक्वल होगा, ए एम पी के, बाई क्या होगा, एंगल एंगल रूल। मतलब इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। इस एंगल को आपने, एंगल रूल से आपने क्या किया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब आगे देखिएगा ध्यान से, हमारी बात सुनिए बेटा। अब आपको एक चीज समझना है, जैसे इसमें जो कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सी ए, और यहाँ पर भी क्या है बच्चे सी ए। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर क्या लिखा है पी ए, और यहाँ पर आपको क्या पी ए मिल रहा है इसमें, तो अभी नहीं मिल रहा है ना। हम समझते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पी से लेकर ए तक मिलेगा। सुनिए ध्यान से हमारी बात, देखिए अगर इसी ट्राइंगल का यूज करके हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो जाए, जब दो ट्राइंगल आपके क्या प्रूफ हो जाए, सिमिलर। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गया आपका, दूसरी कंडीशन के लिए कह रहे हैं कि अगर सिमिलर है आपका ट्राइंगल तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होता है। मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं बच्चे, जो आपका ए बी होगा, क्या बच्चे, ए से लेकर बी तक, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए एम, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे ए एम, ए बी अपॉन में ए एम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने कुछ, देखिए बच्चे ए बी सी यहाँ लिख दें, ए बी सी। देखिए ए बी अपॉन में क्या रहेगा बच्चे आपका ए एम, अपॉन में क्या होगा ए एम, इक्वल में देखिएगा ध्यान से। अगला क्या बनेगा आपका बी सी, और यहाँ पर बनेगा एम पी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बनेगा क्या सी ए, और यहाँ पर बनेगा पी ए। अगर देखेंगे इसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको मैच कर रहा है, देखिए आपको दो पॉइंट चाहिए था इसमें, एक आपका सी ए, और सी ए के नीचे आपको क्या चाहिए बच्चे, तो सी ए के नीचे आपको पी ए चाहिए था। ये यहाँ पर त्रुटि है, ये अच्छे से नहीं लिखा गया है, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए अब आपको दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, यही प्रूव करना था, जिसमें से आपको पहला वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं। लास्ट के दो साइड इक्वल होंगे, बाई डाल देते हो क्या, बाई सिमिलर करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ऐसे देखोगे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ साइड, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ साइड, पार्ट ऑफ साइड। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल के पार्ट हैं उनके साइड के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये आपका सिमिलर था, इसकी वजह से हमने इसको ऐसा बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आता है, ठीक ना। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ध्यान समझिएगा। इसमें आपको कह रहा है ए है, डी है, सी है, और इसमें डी सी ए इसकी बात कर रहा है। देखते हैं कहाँ पर है, देखिए ध्यान से, इसमें कहीं बना है डी सी ए, फिगर कौन सा था, देखिएगा ध्यान से, इसमें तो डी सी ए है ही नहीं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपके केवल दो ही पॉइंट है बेटा, ये वाला, ये वाला, ठीक ना। इसमें ये गलत भी लग गया था,
जो कि हम आपको बताए हैं सी ए अपॉन में कितना होगा पी ए इक्वल में क्या रहेगा आपका बी सी अपॉन में क्या रहेगा एम पी, जो कि हम लोग यहाँ पे नीचे प्रूव किए हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ तक आपका सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया था, जो कि ये गलत लिखा गया है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या नेक्स्ट। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अब यहाँ पर हमको लगा पहले गलत है, लेकिन अब अभी देखे तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिएगा, ये जो फिगर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब सुनिएगा हमारी बात को। जैसे इसमें कुछ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर दे रखा है, और कुछ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर नहीं दिया है। अब गिवन में क्या क्या है ये चीज ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले गिवन में ये दे रखा है कि इसमें कुछ लाइन है, जैसे देखिएगा ध्यान से। जैसे इसमें लिखा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ऑफ सी बी, मतलब जहां पर सी बी है वहां पर उसी से एक ई पॉइंट खींची गई है। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे, जैसे हम इसको कलर करके दिखा रहे हैं यहाँ से, ये वाली जो लाइन है देख रहे हैं, ये जो लाइन है बेटा, इसी को ई पॉइंट से इंटरसेक्ट किया गया, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जहां जहां हम आपको कलर करके दिखा रहे हैं, इसको अभी आगे चल के सिमिलर प्रूव करना है। अब सुनिएगा हमारी बात। कह रहा है सीडी ने प्रोड्यूस्ड किया था। अब ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस का मतलब है कि इसमें जो दो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। वो कौन कौन सी साइड है, ये वाली साइड, इस साइड के आपके क्या बच्चे इक्वल है। तब आप इसे कैसे करेंगे सर, ये बताइए। आपको सबसे पहले ये दे रखा है कि जो ए बी है वो इक्वल है कौन सी साइड आपकी ए सी के। रीजन क्या होगा, अगर ये आपका इक्वल है, दूसरी चीज आपको ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है इसमें बोल रखा है, ये आप देखिए साफ साफ। दूसरी चीज ये आपको यहाँ पर भी बोल रखा है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आपको बता देना है कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसलिए आपके क्या होंगे बच्चे इक्वल होंगे। ठीक ना, आइसोसेलिस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल के दो साइड आपके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है, जो आपका एंगल पड़ेगा कौन सा, एंगल बी, और ये पड़ेगा एंगल सी। देखिए ये वाली साइड है, इसके सामने ये एंगल पड़ेगा, और ये साइड है तो इसके सामने ये वाला एंगल पड़ेगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे दीजिएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में यहाँ डाल दीजिए क्या, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब ये जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं इसलिए आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। अब आपको वो करना है जो इसमें बोला है। आगे ये कह रहा है कि जो एडी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो एडी लाइन देखते हैं। ये है आपकी एडी लाइन, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनने वाला है। यहाँ पर एंगल कितने का बने बच्चे, वो है 90 डिग्री का। अगर यहाँ पर आपके एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, तो दूसरा देखिएगा जो ए एफ है, क्या बच्चे आपका ई से लेकर एफ तक, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका क्या होगा बच्चे 90 डिग्री का होने वाला है। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा जो है 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। अब आप सुनिएगा बात। अब इसमें इस 90 डिग्री की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। देखिएगा लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल। सबसे पहले आपको जो प्रूफ देना वो लिख देते हैं। देखिए जैसे आपको लिखना है क्या, टू प्रूफ। अब आपको क्या प्रूफ देना है ये चीज समझिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ पर प्रूफ ये देना है, जो ट्रायंगल होगा आपका क्या, ए बी डी, वो सिमिलर होगा। वो सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के, तो ई सी एफ। कहाँ पर है ई सी एफ। अब देखिएगा, सबसे पहले आपका ई हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, दूसरा ए बी डी, ये वाला दोनों ट्रायंगल जो अभी हमने कलर करके दिखाया था उसी को सिमिलर प्रूव करना है। अब आप ये देखिएगा, अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे जो आपका क्या बचे, ए बी डी और ई एफ सी, तो इसमें बी भी बीच में है और सी भी बीच में है। दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे ये है बी, ठीक है, और जब हम लोग इसका यूज कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल का, किसका बच्चे, ए बी डी का, ठीक ना, तो इसमें बी वाला एंगल और इसमें वाले एंगल में कौन सा बच्चे, ये जब हम लोग ई एफ सी का यूज करें तो इसमें सी, तो इसमें एंगल आपका बी और इसमें एंगल आपका सी, दोनों आपका इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपने इक्वेशन फर्स्ट से दिखा दिया है कि पहले ही आपका ये इक्वल हो चुका है। दूसरा आप ये दिखाइए, जो एंगल आपका इसमें डी है और दूसरे वाले में एंगल आपका क्या बच्चे, एंगल एफ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एंगल एफ है और यहाँ पर एंगल क्या है बच्चे डी। ये दोनों क्या है बच्चे, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो ये कह सकते हैं जो आपका ट्राइंगल होगा ए बी डी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के बाई
एंगल एंगल रूल, ठीक ना, बाई एंगल एंगल रूल। इसकी वजह से ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप आपको थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन मिलने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका ये जो फिगर दे रखा उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें कह रहा है साइड ए बी, बी सी और मीडियम क्या बच्चे, ए डी। दूसरा ट्राइंगल ए बी सी के हैं ये सारे पॉइंट। अगला कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा क्या होगा, पी क्यू, क्यू आर और पी एम। समझिएगा ध्यान से, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर गिवन पॉइंट में लिखिएगा, प्रोपोर्शनल दे रखा है। सबसे पहले इसमें कह रहा है ए बी, दूसरा कह रहा है बी सी, तीसरा कह रहा है ए डी। लेकिन ये ध्यान देखिएगा, जो तीसरा पॉइंट है ये मीडियम है। ये क्या बेटा, मीडियन। आ जाओ यार, मीडियन, ठीक ना। अब आगे सुनिएगा हमारी बात। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है ये देखिएगा। तो इसमें पहला पी क्यू है, दूसरा क्यू आर है, तीसरा पी एम है। यानी ये है पी क्यू, ये है क्यू आर और ये क्या है आपका, तो ये है पी एम, ठीक है ना। ये एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, ऐसा इसमें बोला गया है गिवन पॉइंट में। अब आगे देखिएगा, अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, तो इसमें ये प्रूफ कर लिया है, शो करना है, सो डैट। अब आप देखिएगा टू प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखते हैं बच्चे, टू प्रूफ। अब आपको जो प्रूफ देना है वो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। किसके होंगे बच्चे, पी क्यू आर के। अभी आपका गिवन पॉइंट और प्रूफ पॉइंट हमने अच्छे से लिख दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। सबसे पहले आप गिवन पॉइंट से ही स्टार्ट कर दीजिए सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले किस पॉइंट से स्टार्ट करिए, गिवन पॉइंट से। देखिए अब आपको एक चीज समझिएगा, ये सभी साइड के रेशियो इक्वल हैं। जैसे ये वाला साइड इस साइड के रेशियो इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के रेशियो इक्वल है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये वाला एंगल इक्वल मिल जाता है तब आप साइड एंगल साइड रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये है, यहाँ पर एंगल इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ए बी डी है इसको, और यहाँ पर पी क्यू एम, इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करिए। अब आपका ये सिमिलर प्रूव कैसे होगा, तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा बताया हमने, ए बी और डी। मैंने क्या बोला बच्चे, ए बी और डी, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा एंड अगला ट्राइंगल क्या होगा बच्चे, ट्राइंगल होगा आपका क्या, पी क्यू और क्या होगा बच्चे आपका एम। अब इसमें अगर देखते हैं तो इनका साइड का रेशियो दे रखा है। अब इसके साइड के रेशियो में क्या क्या दे रखा है उससे देखिएगा बच्चे। इसमें आपको दे रखा है क्या, ए बी अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में क्या है आपका पी क्यू, क्या बच्चे आपका पी क्यू। आगे देखिएगा, उसमें दे रखा है क्या बच्चे आपको, ये दे रखा है बी सी अपॉन में क्या, क्यू आर। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चे, ए डी अपॉन में क्या, पी एम। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर ये बीच के मिड पॉइंट हैं, ऐसा समझिए, अगर ये बीच के क्या बच्चे मिड पॉइंट हो, ऐसा बोल देना है आपको यहाँ पर, इफ डी एंड एम इज मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट हो बच्चे, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट होगा तब उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा, जो आपका ये रहेगा ए बी अपॉन में कितना बच्चे, पी क्यू। अब आप इसको आधा कर सकते हैं। जब आप इसे आधा करेंगे तो बी सी को भी आधा करिए और नीचे वाले को भी आप क्या करिए बच्चे, आधा करिए, ठीक ना। अब आपको देना है क्या, ए डी अपॉन की क्या, पी एम। अब समझिए हमारी बात को, एक लाइन और आपको समझना है, वो कैसे समझिएगा। अगर हम बीसी को आधा कर दिए, ठीक है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, बीडी में हो जाएगा। दूसरा, वैसे ही हम इसको आधा कर दे रहे हैं तो ये आपका क्यू यम में चेंज हो जाएगा। और जहां ये दोनों पॉइंट इस तरह से चेंज होगा, अब यहां पर लिख सकते हैं कैसे, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो अपॉन में किसके होगा बच्चे, पी क्यू के। अब आपने इसको क्या किया, जब आधा कर दिया बच्चे, तब आप इसको लिख सकते हैं क्या, बी डी, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, क्यू एम। और आगे आपका जो पहले से था वो रहेगा ए डी अपॉन में क्या बच्चे, ए डी अपॉन में पी एम। अब समझिएगा, ए बी मिल गया, पी ए बी पी क्यू, ये मिला बी डी और क्यू एम, और पी एम और ए डी पहले से आपको दे रखा था। तो हम ये कह सकते हैं जो ट्राइंगल होगा आपका कौन सा, ए बी डी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आपका क्या, किसके बच्चे, पी क्यू एम के। किसके बच्चे, पी क्यू एम के, बाई साइड 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 रूल। इससे क्या हो गया, ये आपका अगर सिमिलर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी होगा एंगल क्यू के क्या होगा बच्चे आपका इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज पे,
हम लोग चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अब आप लिखोगे क्या, एंगल बी इक्वल में क्या होगा, एंगल क्यू, और रीजन क्या होगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल है, इसलिए आपके क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। अब आगे सुनिएगा, अब आपको जो प्रूव करना है मेन चीज, अब आपको प्रूफ क्या देना है बेटा, उस पर देखिएगा ध्यान से। इसमें सबसे बड़ी प्रूफ आपको यही देना है कि जो ए बी सी है वो पी क्यू के क्या है बच्चे, आपके सिमिलर होगा। आपको लिखना है क्या, अब आपको लेना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा बच्चे, पी क्यू आर, क्या बच्चे, पी क्यू आर। अब देखिएगा ए बी सी और पी क्यू आर, अगर इसमें देखेंगे तो कैसे होगा, आपको सबसे पहले ये देना है, ध्यान से देखिएगा, जो ए बी होगा उसका रेशियो, और ये चीज आपको पहले से ही गिवन है, इसके अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। देखिएगा आपको सबसे पहले ये बता देना है कि उसने ए बी अपॉन में क्या, पी क्यू इक्वल है क्या बच्चे, बी सी अपॉन में क्या, क्यू आर, क्यू आर इक्वल होगा क्या बच्चे, ए डी अपॉन में कितना, पी एम। ये आपको पहले से गिवन था ना, ये आपको तो गिवन पॉइंट है, इसको मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, समझ लीजिए। अगर आपके ये पॉइंट गिवन है, अभी हमको इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल इतना यूज करेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, इक्वल में बी सी अपॉन में कितना बच्चे, क्यू आर। अब आपका यहाँ पर दो साइड मिल गया, अब बीच में आपका जो एंगल बी है और क्यू है, इसका देखो, एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू, और इसको लिख देंगे क्या, एब प्रूफ, क्या लिखेंगे, एब प्रूफ। अब आपने ऊपर प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है, बाकी ये सिमिलर से प्रूफ किया था, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं आप समझिएगा, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं जो ट्रायंगल होगा क्या बच्चे, ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके बच्चे, पी क्यू आर के। रीजन क्या होगा, बाई क्या होगा बच्चे, साइड एंगल साइड रूल, उससे इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, सिमिलर प्रूव कर दिया है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, वो तरीका क्या था हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं बच्चे, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये जो कलर हो रहा है देख रहे हो दोनों में, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा तुरंत का तुरंत, ठीक ना। और जब आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब आपके इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। और जब आपको यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर मिलेगा 90 डिग्री का, एक यहाँ, दूसरा चीज पहले एक छोटा एंगल लेंगे तो भी, बड़ा एंगल लेंगे तो एक एंगल आपका कॉमन आ जाएगा, तो एंगल से आप प्रूव करेंगे कि जो होगा ये वाला एंगल उस एंगल ट्राइंगल की क्या होगा बच्चे, वो इक्वल बनेगा, तब जाके आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता, मैंने अपने तरीके से बताया कि इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है नेक्स्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्या, ये रहेगा 13 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि जो डी होगा इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी, बीसी के साइड में एक डी पॉइंट होगा। देखिए एक ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले ट्राइंगल क्या होगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है, एक आपका ट्राइंगल होगा, ये बी सी हो गया, मान लीजिए ये है बी और ये है सी, इसी के पॉइंट पर एक पॉइंट आपका क्या है, उसको हमने डी ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, डी, और ये है आपका ए पॉइंट, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें आपको ये प्रूव करना है, आपको जो चीज दिया पहले वो देखते हैं। देखिए हमने अभी फिगर बना दिया, लेकिन देखिए गिवन पॉइंट लिख दे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्या करना है। जैसे ए डी सी वो इक्वल होगा ट्राइंगल बी ए सी के, किसके इक्वल होगा बच्चे, बी ए सी के। अगर ये दो ट्राइंगल आपके इक्वल गिवन है, ठीक ना, दूसरा टू प्रूफ, अब आपको प्रूफ क्या देना है, तो आपको ये प्रूफ देना है, जो आपका सी ए का स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, सी बी इंटू में सी डी, ये आपको प्रूफ देना है, ये आपको क्या देना है बच्चे, प्रूफ देना है। समझिएगा ध्यान से, अगर इसमें दो ट्राइंगल यूज करेंगे जहां दोनों में सी ए मिले कंपलसरी रूप से, अगर सी ए मिलेगा तो सबसे पहले आपको एक छोटा ट्राइंगल ये लेना है, ध्यान से देखो जहां हमने व्हाइट कर दिया, ठीक ना, ये छोटा ट्राइंगल लेना है, और एक लेना है जहां पर अब हम ग्रीन ग्रीन चलाएंगे, उस पर ध्यान दो, मतलब ये वाला, सॉरी देखिएगा ध्यान से बेटा, ये वाला देख रहे हो ना, ये पूरा बड़ा सा, मतलब आधा, और ये पूरा बड़ा सा, दोनों को सिमिलर प्रूव करिए, तभी जो सी ए है वो आपका कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है ना, आपको यहाँ पर देंगे क्या, सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ट्राइंगल क्या बच्चे आपका, वो रहेगा ए ए डी सी एंड ट्राइंगल क्या बनेगा, ए बी सी।
अब देखिएगा ADC और ABC। अब इसमें एक चीज आप समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको उल्टा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप ABC लिख रहे हैं, ADC लिख रहे हैं, इसमें तो एक चीज घुमा के रखिएगा। अब उसको कैसे घुमा रहे हैं ध्यान देखिएगा, इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि इन दोनों में क्या क्या इक्वल आ रहा है। अब इसमें इक्वल जो होगा वो देखिएगा, जो सी वाला एंगल है वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में क्या बच्चे, कॉमन। अगर छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी सी एंगल काउंट होगा, और बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी सी काउंट हो रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं जो एंगल सी होगा वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या होगा बच्चे, कॉमन एंगल। एक ऐसा एंगल होगा बच्चे आपका, ये कॉमन एंगल, इसीलिए आपका ये इक्वल हुआ। दूसरी कंडीशन, अब आप ये बताइए, जब आप ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, 90 डिग्री का। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, अब इसमें दूसरा जो कॉमन पॉइंट 90 डिग्री ले रहे हैं, तो 90 डिग्री देखिए कहीं ना कहीं आपको ये परपेंडिकुलर लाइन बोला नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। तो अगर नहीं बोला है तो इसको हमें लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, एक चीज आपको यहाँ पर जो गिवन है वो चीज देखो बेटा, 90 डिग्री बोला नहीं, दूसरी चीज हमने परपेंडिकुलर मान के खींचा भी नहीं, इसलिए 90 डिग्री ना लो, नहीं तो गलत हो सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें ये देखिएगा, जो इसमें आपका क्या है बच्चे, वो है ADC। देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है आपका, ये है A, ये है D और ये है C। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है बिना 90 डिग्री के। अब दूसरा, उसमें कह रहा है BAC, ये है B और ये है A और ये है C, इस एंगल के क्या बच्चे, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ये आपका गिवन पॉइंट है कि जो आपका ट्रायंगल होगा ADC वो इक्वल होगा BAC के। और यहाँ पर डाल देना क्या बच्चे, गिवन। ये आपको क्या होगा, गिवन है। और सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो ट्रायंगल लिखने का पॉइंट है, अब आप समझिएगा, जैसे ए वाला एंगल ए के इक्वल आना चाहिए, जो कि इसमें देख रहे हैं ए कहाँ आ रहा है आपका, बीच में। तो हम लोग भी इसको बीच में ही काउंट करेंगे, मतलब आपको कुछ इस तरह से लिखना है। देखिएगा ध्यान से, इसको लिखना है क्या, BAC करके। अब समझिएगा ध्यान से, जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, इस तरह से बनेगा। और एंगल जो डी होगा वो ए के इक्वल बनेगा। और जो आपका एंगल सी होगा वो कॉमन पॉइंट आ रहा है जो कि आपने लिखा है, और ट्राइंगल लिखने का सिर्फ यही रहेगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप इसको ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो होगा आपका क्या, ADC वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAC के। ये आपका सिमिलर है बाई किससे हो गया बच्चे, एंगल एंगल रूल। मतलब एंगल एंगल रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर आपका ये सिमिलर हो चुका है, अब आप ये समझिएगा जो इनके साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब आप समझिएगा, इसमें जो आपको 2 पॉइंट चाहिए वो क्या क्या चाहिए। जैसे पहले वाले पॉइंट में आप देखिएगा ध्यान से, इसमें आप CA कर दीजिए पहले। यहाँ पीछे से आ रहे हैं, देखिएगा आप लिखेंगे क्या, CA। तो यहाँ पर भी पीछे से ही आइए, मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या, CB। यहाँ पर लिखेंगे CB इक्वल में, देखिएगा ध्यान से। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ से लिखे हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा। आप इसको लिखेंगे क्या, CA। नीचे का पॉइंट चाहिए CA, और यहाँ पर चाहिए क्या, CD। देखिए यहाँ पर ये रिटर्न हुए तो यहाँ पर भी ये रिटर्न हो जाइए, इसको लिखिए क्या, CD। अब इधर वाला जो ट्रायंगल होगा वो ऊपर की साइड होगा, और इधर वाला जो होगा वो नीचे की साइड होगा। इनका क्रॉस गुणा कर दीजिए। देखिए, तो जब CA का मल्टीपल करेंगे तो ये CA का स्क्वायर बनेगा, और ये CB इंटू में क्या बनेगा, CD। और कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना था, तो ये हो गया क्या, हेंस प्रूव्ड। टू हेंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया बच्चे, हेंस प्रूव्ड हो गया। और यही फाइनली आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13। और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है कि साइड ABBC। अब देखिएगा, इसको फिगर पहली बात नहीं बनाया तो हम बना रहे हैं, ध्यान देखिएगा। एक ट्रायंगल बनाइए क्या, ABC, और एक ट्रायंगल होगा PQR। ABC हो गया, दूसरा क्या होगा बच्चे आपका, PQR। अब आप देखिए ध्यान से, ये है A, ये है आपका B, और ये है C। अगला आपका P होगा, फिर क्या होगा Q, उसके बाद क्या होगा बच्चे आपका R आने वाला है। एक है ABC, दूसरा है PQR। अब इसमें जो मिड पॉइंट पड़ेगा, A से लेकर ये होगा D पॉइंट, ठीक है ना। उसमें आपको मिड पॉइंट बोला भी है, ये मीडियन, ठीक ना। आगे देखिएगा, उसके बाद P से लेकर हम लोग M तक जा रहे हैं। ये हमने 2 ट्रायंगल सेट दे दिया है। अब इसके रेशियो इक्वल हो रहे हैं, वो चीज भी गिवन है तो हम कर देते हैं। अब आपको यही करना है क्या, गिवन पॉइंट में। अब गिवन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका AB है, ध्यान रखिएगा AB,
और क्या हुआ बी सी, आगे क्या दे रखा है बच्चे आपका ए डी। इनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल है, तो वो है पी क्यू, अगला है क्यू आर, उसके बाद क्या है बच्चे पी आर, अगला क्या बच्चे पी आर दे रखा है, क्या दे रखा है पी आर। अब इसमें पी आर क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल पी क्यू आर है, अच्छा पी आर यहाँ नहीं है, ये है पी एम, ये रहा आपका क्या, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा बाय मिस्टेक ना हो जाए, ये यहाँ पर इस तरह से था, हम पूरा देखे नहीं, देखिए ए बी है, उसके बाद ए सी है, ठीक है। ये देखिएगा पहला आपका क्या है पी क्यू, दूसरा है पी आर यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर रहेगा पी एम, ये अब इसके अकॉर्डिंग गिवन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, यहाँ देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चे ए डी अपॉन में क्या रहेगा पी एम। अब ये आपको गिवन पॉइंट है, इसको मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये आपको दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया है। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से, ए बी पहला पॉइंट पी क्यू के, ए सी पी आर ए डी पी एम, ये आपके ट्राइंगल के रेशियो दे रखे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है प्रूफ करना है। अब आपको क्या प्रूफ देना है वो देखिएगा, सबसे पहले आपको यही प्रूफ देना है जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी वो सिमिलर होगी पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सिमिलर होगी। अब समझिएगा ध्यान से इसमें क्या क्या चीज दे रखा है, जो आपका ए बी है इसका रेशियो दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चे ए सी इसका रेशियो दे रखा है, और उसके बाद क्या दे रखा है ए डी, मतलब आपको केवल बी सी का रेशियो नहीं दिया है। अब बी सी का रेशियो नहीं दिया है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना दे उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप ये समझिएगा अगर आपको बी सी का रेशियो नहीं भी दे रखा है, तो अगर ये बी सी आपका मिड पॉइंट है, बी सी आपका कैसा पॉइंट है बच्चे मिड पॉइंट, मतलब ये है जो बी डी है और सी डी है, ये दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे, दोनों पार्ट आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना, दोनों पार्ट आपके क्या होने वाले बच्चे। देखिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से बेटा कंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो ध्यान देखिएगा, कंस्ट्रक्शन देना है ठीक ना। अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आप जो है मिड पॉइंट लाइन खींचिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने ई पॉइंट दे दिया और इसका आपने एन पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, जैसे एम और एन। अब समझिएगा ध्यान से, ये नाइन्थ की थ्योरम थी कि जैसे आपकी ये दो लाइनें हैं, अब इस पे कोई अगर लाइन हम खींच रहे हैं वो भी मिड पॉइंट की, तो ये आपकी जो लाइन होगी वो जैसे दो लाइन है उससे आधी होगी। तो समझिएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ये कहेंगे ज्वाइन ज्वाइन डी ई एंड एम एन, और ये कैसा होगा मिड मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, अब आप ये मिड पॉइंट है किसका बच्चे ए बी एंड इसका बच्चे आपका पी क्यू, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, और ये है रियल वाला सोल्यूशन जहाँ से आपको एकदम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप एक ट्रायंगल लीजिएगा, कौन सा ट्रायंगल लेंगे ए ई डी, कौन सा लेंगे बच्चे ए ई और डी, एंड अब दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बच्चे आपका पी एन और एम, क्या होगा आपका पी एन एम। अब आप समझिएगा ये है P और ये है N और ये है M। अब आपका जो गिवन पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग आप करिए, गिवन पॉइंट क्या है, तो ये वाला गिवन पॉइंट है आपका क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे ए बी अपॉन में क्या दे रखा है पी क्यू, और आगे दे रखा है क्या बच्चे ए सी अपॉन में क्या पी आर, और उसके बाद दे रखा है क्या ए डी अपॉन में क्या बच्चे पी एम। अब आप समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, देखिए जो आपकी एसी है उसका आधा ये बनेगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि जो ये लाइनें हैं आपने किसी दूसरी लाइन पे ये खींचा ये वाला, देख रहे हैं ना, जब दो लाइनों के बीच में एक मिड पॉइंट की लाइन खींची जाती है तो वो दो लाइनों से आधी होती है, ये क्लास 9th का थ्योरम है। अब आप समझिएगा वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ लिखोगे क्या एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक ना, एमपीटी का मतलब क्या बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम, आपने मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज किया है। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है तब आपको क्या करना ए बी को आधा कर दो ए सी को भी आधा कर दो, मतलब आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे जो आपने ए बी लिखा है उसको मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, ए बी के अपॉन में क्या रहेगा बच्चे, तो ए बी अपॉन में पी क्यू ए सी पी आर, देखिएगा ये था ए बी आधा किया ए बी पी क्यू, और आपका क्या रहेगा बच्चे ए सी, और ये रहेगा बच्चे क्या पी आर
इन दोनों को आपने आधा कर दिया, ठीक ना, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, आधा। और ये था आपका क्या, ए डी अपॉन में कितना रहा बच्चे, ए डी अपॉन में क्या रहेगा, पी एम। ये पहले से आपका गिवन है, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, एडी और पीएम में। और यहाँ पर एसी को भी आधा कर दिया, एबी को भी आधा कर दिया। अब देखिएगा, जो आपने एबी को आधा किया है, तो आपका जो एबी आधा होगा वो ई ए बन जाएगा, ठीक। दूसरा, ये वाला एनपी बन जाएगा। अब आप समझिएगा, जो आपने एसी आधा किया है, ये आपका एसी को आधा करेंगे तो हम लोग ईडी लिखेंगे, और अगर आप पी आर को आधा करोगे तो ई एम लिखेंगे। इस तरह से हमने क्या किया बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है यहाँ पे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमने ए बी को यूज किया, तब आपने ई से लेकर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख लेते हैं। आप लिखोगे ई ए, और यहाँ पर लिखेंगे एन पी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एन पी। अब देखिएगा, यहाँ पर ई ए हो गया, नीचे कितना हो गया बच्चे आपका एन पी, इक्वल में जो आपका ए सी है, देखिए ध्यान से, ए सी क्या है बच्चे आपका, ये है आपका ए सी। उसका जो आधा बनेगा वो बनेगा ई डी। एसी का आधा क्या बनेगा बच्चे, ईडी। और यहाँ पर बनेगा एम एन, देखिएगा ध्यान से, ये बनेगा क्या बच्चे, ईडी। और यहाँ पर बनेगा क्या है, एन एम। अब इक्वल में क्या बच्चे, एडी अपॉन में क्या, पी एम। अब आप देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या क्या मिला। देखिए, एडी तो पहले से दे रखा था, ई ए मिल गया, और अभी ईडी मिल गया, एनपी भी मिला आपको, एनडी भी मिला, सॉरी एन एम भी मिला, और पीएम आपको पहले से दे रखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं सिमिलर प्रूफ हो गया। मतलब ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल ई ए और क्या बच्चे, डी एंड एन, उसके बाद क्या था बच्चे, पी एम। ये आपका क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, सिमिलर बाय साइड साइड साइड। अगर ये आपका सिमिलर प्रूफ हो जाता है, तो इससे ये चीज समझिएगा, यहाँ पर जो सिमिलर प्रूफ हुआ उससे बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिमिलर प्रूफ होने से ये हो गया, जो आपका यहाँ पर एंगल एक बन रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग एंगल दो बन रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल के आपके एंगल हो गए, ठीक ना। अब देखिएगा, जो आपका एंगल ए है, या फिर एंगल एक इक्वल में एंगल आप दो बोल सकते हैं, रीजन होगा क्या, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल के एंगल थे, ठीक है। सेम कंडीशन आप इधर देखिएगा, अगर हम लोग इस साइड में करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग इधर भी अपनाएंगे ये वाली साइड, और इधर भी अपनाएंगे ये वाली साइड, तो यहाँ पर जो एंगल मान लीजिए थ्री बनेगा, एक में क्या बनेगा, फोर। ये भी आपका इक्वल होगा। तो आपको करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्टली ये बता देना है। मान लेते हैं हम लोग क्या, इसे क्वेश्चन फर्स्ट बना देना है। अगला क्या होगा बच्चे, सिमिलर एस, या फिर ये बोल सकते हैं सेम एस नेक्स्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल, जो नेक्स्ट ट्राइंगल बना रहे हैं उसमें हम लोग एंगल थ्री, एंगल क्या फोर, ये इक्वल होगा, और ये होगा इक्वेशन नंबर टू। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का सम कर देना, यानी कि सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप इन दोनों को सम करिए, जब आप करेंगे तो ये होगा एंगल वन प्लस में एंगल थ्री, इक्वल में क्या होगा, एंगल टू प्लस में एंगल फोर। अगर आप इन दोनों का एंगल इक्वल करते हैं, तब आप ध्यान देखिएगा, अगर इन दोनों एंगल को आपने ऐड कर दिया, देखिए एंगल वन और थ्री इसको ऐड किया तो ये बनेगा एंगल वन, मतलब ए, और ये टू और फोर को ऐड करेंगे तो एंगल पी बनेगा। अगर ऐसा ये बन जाता है, तो देखिएगा ध्यान से, आप ये बोलोगे एंगल ए इक्वल में क्या हो गया बच्चे, एंगल पी। अब आप ये कहोगे एबव प्रूफ, आपने ऊपर प्रूफ किया, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, अब आपको ट्राइंगल लेना है जो दोनों प्रूफ करना है, लिखोगे इन ट्राइंगल क्या बच्चे, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसमें देखिएगा, जो एंगल आपका क्या बच्चे ए है, वो पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल में एंगल पी। अब आपने इसे क्या किया, एबव में प्रूफ किया। इसको हमने तो अपने मन से लिखा नहीं, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। अब आप समझिएगा, इसके जो दो साइड के रेशियो है पहले से दे रखा था, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, उसने पहले से दे रखा है कि ये आपके इक्वल है, ये देख रहे हो, ये इतना इक्वल है। तब आप यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग क्या, साइड एंगल साइड, मतलब ए बी अपॉन में कितना बच्चे, पी क्यू, इक्वल में क्या होगा बच्चे आपका, ए सी अपॉन में क्या, पी आर। और ये आपका क्या था, गिवन था। अगर ये आपका गिवन पॉइंट है, तो ये बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या होगा, बाई
साइड एंगल साइड रूल, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। उसके अकॉर्डिंग आपने इसे क्या कर दिया बच्चे, सिमिलर प्रूव कर दिया। और ये हो गया आपका क्या, एकदम क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक ना। चलिएगा देखिएगा, अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इस क्वेश्चन पे आइएगा, इसमें कुछ शैडो दे रखा है, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे एक वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ, उसके बाद कह रहा है उसकी शैडो बनेगी। अब वो ग्राउंड से शैडो सेम टाइम पे बना रहा है और एक टावर है, ध्यान समझिएगा। एक मान लेते हैं यहाँ पर आपका पोल हो गया, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं टावर हो गया। आप समझिएगा इनकी साइडों नीचे बनेगी, तो इसको बना देते हैं, इनकी भी साइडों नीचे बनेगी, इसको भी बना देते हैं। इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये हो गई बी, और ये हो गई सी, ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया बच्चे आपके का आर। अब आप देखिएगा, जो पोल की लेंथ है वो 6 मीटर दे रखा है, तो हमने भी लगा दिया बेटा। और ये कितना है, 28 मीटर। दूसरा, इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर की बन रही है। अब इसकी शैडो आपको बतानी है वो कितना मीटर की बनने वाली है। अब आप देखिएगा ध्यान से, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की जो है आपको हाइट बतानी है, क्या बतानी है बच्चे, हाइट। और इसकी जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है, तो ये शैडो है ना कि हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी जो शैडो होगी बच्चे, वो 28 मीटर की बन रही है, ठीक है ना। कितना बने, 28 मीटर। अब आपको इसकी हाइट बताना है, तो यहाँ पर हम लोग उसे एच जो है लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप समझिएगा ध्यान से, लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल क्या बच्चे, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर इनके साइड का रेशियो इक्वल चाहिए तो सबसे पहले आप इसे क्या प्रूव करेंगे कि ये आपका दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। देखिए, चाहे वो टावर होगा, पेड़ होगा, या फिर पोल होगा, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे चीजें, मतलब चाहे दीवार खड़ी करोगे या पोल खड़ा करोगे तो हमेशा वो 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, जो एंगल आपका क्या होगा बच्चे, बी होगा, वो एंगल किसके बच्चे, क्योंकि इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री। दोनों क्या है बच्चे, 90 डिग्री। अब आप समझिएगा, जो आपका एंगल सी होगा वो एंगल आपका आर होगा। रीजन क्या डालोगे इसमें, कि जैसे वो कह रहा सेम टाइम पे बता रहा है ना, अगर सेम टाइम पे है तो समझिएगा, अगर मान लीजिए अभी जितना एंगल बनेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे मान लीजिए सूर्य की रोशनी आएगी तभी तो मेरी शैडो बनेगी। अब वो जो शैडो बन रही है हमारी, अगर मेरे से छोटी वस्तु है या मेरे से बड़ी वस्तु होगी, सबका एंगल सेम बनता है सेम टाइम पे, ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल सी होगा आपका एंगल आर के इक्वल होगा, मतलब एंगल सी इक्वल में एंगल आर। रीजन डालेंगे क्या, सेम टाइम, सेम टाइम शैडो। सेम टाइम का जो शैडो होगा उनका जो एंगल होगा वो इक्वल होने वाला है। अब आप ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वो आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और रीजन डालेंगे क्या, एंगल एंगल रूल, मतलब इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब आपका ये सिमिलर प्रूफ हो जाता है तब आप समझिएगा इनके जो साइड होगा उसका रेशियो इक्वल होगा, मतलब ए बी अपॉन में क्या बच्चे, पी क्यू, और ये इक्वल होगा बच्चे क्या, बी सी अपॉन में कितना बच्चे, वो होगा क्यू आर। रीजन क्या डालेंगे, तो ये आपका जो होगा सिमिलर ट्रायंगल रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल साइड डाल सकते हैं या फिर रेशियो डाल सकते हैं, ये इक्वल होता है, ठीक ना। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जिसकी जैसी मर्जी करे। अब देखिएगा, जो एपी की वैल्यू है बेटा वो 6 है, लेकिन जो पीक्यू की वैल्यू है वो नहीं दे रखा है। तो एबी की वैल्यू 6 है, लेकिन पीक्यू की वैल्यू आपने क्या किया है, वो नहीं दे रखा है, और आपने यहाँ पर यस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर यस कर दीजिए। दूसरा, बीसी वो कितना दे रखा है बच्चे, 4 है, आप यहाँ पे 4 कर दीजिए, और यहाँ पर कितना करिए बच्चे, 28। अब आप इसे कट करेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7, मतलब कि 6 अपॉन में एच इक्वल में 1 अपॉन में 7। जब आप इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एच इक्वल में क्या बनेगा, 6 × 7, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा 42 मीटर। मतलब कि जो टावर की हाइट होने वाली है वो 42 मीटर होगी। कितनी होगी बच्चे, वो होगी आपकी क्या, 42 मीटर। कितना होगी बच्चे, 42 मीटर। यानी कि जो टावर की हाइट आने वाली है वो कितना आने वाली है बेटा, 42 मीटर। यानी कि आपकी टावर की हाइट कितना आ जाएगी, 42 मीटर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्या बच्चे, नेक्स्ट। अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, जिसमें आपके बच्चे की साइड बतानी है। साइडो बतानी है या साइड क्या है देखते हैं, भी क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलेगा। 2 क्वेश्चन है और दोनों को हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन होने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से हम फिनिश कर देंगे, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब आप समझिएगा ध्यान से,
सबसे पहले इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। अब देखिएगा, जो आपका ट्राइंगल होगा ABC और PQR, उसमें दो मीडियन है, एक आपका AD है, दूसरा आपका PM है। ये आपको गिवन है पहले से। अब इसमें कह रहा है कि जो ABC एंड PQR है उसका मीडियन है। अब इसमें कह रहा है AB एंड AD, इसमें ये क्या है, ये अपॉन में रहेगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC और PQR, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC PQR प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है। अब आप देखिएगा, हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। सबसे पहले दो ट्राइंगल यूज करिए। कितने ट्राइंगल यूज करेंगे हम लोग? दो। एक होगा आपका क्या, ए बी, और क्या होगा सी। इसकी जो मिड पॉइंट या परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका नाम हमने क्या दिया बच्चे, वो होगा आपका क्या है, डी। अगला ट्राइंगल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। पहला ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एडी आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, दूसरा है पी क्यू, और क्या होगा बच्चे आपका आर। इसमें एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि होगी क्या बच्चे, एम। अब आप समझिएगा, यहाँ पर ये आपको पॉइंट के हिसाब से हमने दे दिया, इसमें आपको क्या गिवन है। अब देखिएगा, ये बोला है अगर ये मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हैं ना कि मतलब आपका ये तो आधा ही बनेगा, ठीक ना। अब आपको जो प्रूफ करना है वो ध्यान से देखो। अब आपको टू प्रूफ देखते हैं सबसे पहले, तो फिर हम गिवन में ही सबसे पहले बना देना, इसका क्या गिवन है। इसको ये बताना है आपको सबसे पहले, गिवन में ये बताना है AD एंड PM इज अ मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट, मतलब ये आपका क्या है, एक मिड पॉइंट है, ठीक ना। दूसरा आपको ये बोल रहा है, जो सबसे बड़ी बात है, ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये आपको सिमिलर पहले से दे रखा है ना, कि हमको सिमिलर प्रूव करना है। दूसरा, अब आपको प्रूफ देना है, जो टू प्रूफ। अब आप देखिएगा, अगर प्रूफ देना है तो किस चीज का प्रूफ देना है, कि जो आपका ए बी होगा वो अपॉन में होगा क्या बच्चे, ए डी, इक्वल होगा क्या, पी क्यू अपॉन में कितना बच्चे, पी एम। ये आपको प्रूफ देना है। अब आप देखिएगा, पी क्यू और पी एम मिलेगा कहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। पी क्यू है कितना बच्चे, ए बी अपॉन में पी क्यू है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, देखिए ध्यान से। अब आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, वो रहेगा ए डी अपॉन में पी एम। पी और एम, देखिएगा ध्यान से, ये है ए बी और ये है आपका क्या बच्चे, ये ए बी रहेगा और ये रहेगा आपका एडी। इन दोनों का रेशियो दिखाना, जबकि एडी का रेशियो नहीं मिल रहा है, तब मिलेगा जब आप इस ट्रायंगल को, ये वाला जहां जहां वाइट कर रहे हैं, इसको आप सिमिलर प्रूव कर दोगे। सेम कंडीशन यहाँ आ रही है, इसका रेशियो दे रखा है, लेकिन आपको यही रेशियो चाहिए, मतलब पी के साथ में एम चाहिए, जो कि अभी नहीं दिया है। ये तब देगा जब आप क्या करेंगे, कि जो आपका ट्राइंगल ले रहे हैं दोनों, उनको आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए, उन्हें आप क्या कर दीजिए बच्चे, सिमिलर प्रूव कर दीजिए। अब आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आपको ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चे, तो ए बी, या ये बोल सकते हो ए डी बी एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चे, वो रहेगा पी एम क्यू, पी एम क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक ना। अब इन दोनों ट्राइंगल में जब करेंगे तो अब आप ध्यान समझिएगा, जो इसमें गिवन है, गिवन क्या है, कि जो आपका ए बी है इसके अकॉर्डिंग सिमिलर है ना, तो ए बी अपॉन में क्या रहेगा, ए बी पी क्यू। ए बी के साथ क्या लेंगे हम लोग, पी क्यू। ए बी पी क्यू, और उसके बाद क्या रहेगा बच्चे, बी सी। उसके बाद आपके क्या रहेगा बच्चे, क्यू आर। ये इक्वल है बाई क्या होगा बच्चे, सिमिलर ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड है ना, सिमिलर ट्रायंगल साइड रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो है। अगर ये आपके दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, इसे आधा कर दीजिए बेटा, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं, बीसी को आप हाफ कर दीजिए। अगर बीसी को हाफ करेंगे, नीचे भी आपका हाफ होगा, ये क्या रहेगा बच्चे आपका क्यू आर। अगर इन दोनों में आप हाफ कर देते हैं, यानी कि आधा आधा कर देते हैं, तब आप ये देखिएगा ध्यान से, अगर बीसी को आधा करेंगे तो बीडी मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जब आधा करेंगे इसको, तो ये यहाँ पे कितना मिल रहा है आपका बच्चे, वो क्यू एम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, क्यू एम। हम्म, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जब आप इसे आधा करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा बच्चे, क्यू एम मिलने वाला है। अगर ये आपका क्यू एम मिल जाएगा और इसमें लग जाएगा हम लोग का क्या, दो साइड के रेशियो तो आपके इक्वल आ जा रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका तीसरा साइड होगा, अब इसमें जैसे दो साइड आपका मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको इसको कर देना है बेटा क्या,
आप देखिएगा ध्यान से, रख दो भैया, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर ए बी लिखा है, उसके बाद क्या बेटा पी क्यू ना। अब आप जो बी सी है उसको आधा करिए, बी सी को आधा करेंगे कितना होगा बच्चे आपका, वो होगा बी डी अपॉन में क्या, वो रहेगा आपका क्या बच्चे क्यू एम। ये आपको पहले से गिवन था, आपने इसको किया है। अब आगे देखिएगा, अब आपको दो चीज आराम से मिल चुका है, वो क्या क्या है देखिए, एक ए बी और एक है पी क्यू, एक है बी डी और ये है क्या बच्चे क्यू एम। तो कहीं ना कहीं एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, रीजन क्योंकि ये पहले से सिमिलर दे रखा है। देख रहे हैं एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के क्या होगा इक्वल। अब यहाँ पर रीजन कैसे देंगे, एंगल बी इक्वल में एंगल क्या होगा बच्चे क्यों। अब आपका रीजन ये रहेगा बाई सिमिलर ट्रायंगल, बाई सिमिलर एंगल, एंगल सिमिलर था। एंगल सिमिलर का मतलब ये पहले से सिमिलर प्रूफ है। अब एक प्रूफ से हम इसको कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं जो ट्रायंगल मिला आपका क्या ए बी डी, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके पी क्यू एम के बाई क्या होगा साइड एंगल साइड रूल। अब इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर आपका ये ट्रायंगल बेटा सिमिलर प्रूफ हो गया ना, सब कांड हो गया है, समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचा हुआ आपका। अगर ये आपका सिमिलर प्रूफ हो गया तब आप इसको ये लिख सकते हो कि जो ए बी होगा वो आपका किसके बच्चे पी क्यू, और इक्वल में क्या होगा बच्चे ए डी अपॉन में क्या बच्चे पी एम, और बाई चांस अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो बी डी और अपॉन में कितना बच्चे आपका क्यू एम, ये आपका इक्वल होगा। और ये होगा एब प्रूफ, आपने ऊपर प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं एब प्रूफ। या फिर ये बोल सकते हैं क्या एब प्रूफ, या फिर ये बोल सकते हैं क्रॉस बॉन्डिंग साइड पार्ट ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखिएगा, आपको ये प्रूफ करना था, मेन चीज ये है, ये देख रहे हैं आपको क्या प्रूफ करना था, कहाँ गया ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, और ए डी अपॉन में पी एम जो लाना था, और इस चीज को हम लोग प्रूव कर लिए हैं। और ये हो गया है क्वेश्चन नंबर एकदम फंटास्टिक तरीके से, लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये रहा, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर ये पेपर में पूछा गया है तो आपको पता ही है कि आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आपका, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है कि एक लड़की है, ठीक ना, उसकी जो हाइट है वो कितना बचे 90 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर देख रहे हो ये छोटी सी बच्ची बनी है, ये 90 सेंटीमीटर की है। अगर हम लोग इसे मीटर में बना देना तो इसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या 0.9 मीटर। अब आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करके। उसके बाद कह रहा है वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प। अब ये लैंप का पोस्ट है, यहाँ से वो वॉक कर रही है, और किस स्पीड में कर रही है बच्चे 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप की जो हाइट है वो कितना है बच्चे 3.6 मीटर। अब कह रहा है ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शैडो फॉर सेकंड। अब ये 4 सेकंड बाद का उसका शैडो बताना है। अब आप समझिएगा, अब आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसके डिस्टेंस कवर करिए। स्पीड क्या है वो देखो पहले, स्पीड आपको ये दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइमिंग क्या दे रखा है, वो टाइमिंग है बच्चे 4 सेकंड। टाइमिंग कितना बच्चे 4 सेकंड। अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो जब आप डिस्टेंस का निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बच्चे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू में होता है बच्चे क्या टाइम, इसके अकॉर्डिंग ना। स्पीड कितना है 1.2 और टाइमिंग कितना बच्चे 4 सेकंड। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे 4.8 मीटर, ये आपका क्या बनेगा बच्चे डिस्टेंस बनने वाला है। मतलब ये नीचे की बात कर रहे हैं, इसमें जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए 4.8 मीटर। अगर सब मीटर में है तो वो जो लड़की की हाइट है उसको भी हम लोग किस में मानेंगे मीटर में मानने वाले हैं। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आपको कहीं पर भी तो ट्रायंगल के लिए हाइट पूछ ले या शैडो पूछ ले, इस तरह से पूछे चीजें, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे सिमिलर प्रूव करिए। जब आप यहाँ पे सिमिलर प्रूव करेंगे, एक चीज देखिएगा ध्यान से, आपको जैसे यहाँ दिया है ए बी और ई, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा सी डी ई। अब आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रायंगल बना के बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हो गया आपका क्या, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे, ये है आपका क्या डी, और एक रहेगा बच्चे ई पॉइंट। देख लेते हैं ऊपर डी है या नीचे, बस इतना देखना हम लोग को। तो ई जो है आगे है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर है आपका क्या कुछ इस तरह से बना है, देखिए ध्यान से। ये है सी और ये है डी और ये है आपका क्या ए। यहाँ पर जो लाइनिंग बनेगी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी। और ये लैंप है उसकी हाइट दे रखा है पहले से ही
3.6 मीटर। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटा। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस। अब आप हमारी बात समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल क्या बच्चे, ए बी सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या बच्चे, सी डी ई, ठीक है ना। अब देखिएगा ट्राइंगल क्या है, ए बी सी एंड सी डी ई, ठीक। अब इसमें देखिएगा, चाहे छोटा वाला ट्राइंगल काउंट करें या बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें एक एंगल आपका कॉमन है, वो है एंगल ई, ठीक है ना। अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एंगल ई इक्वल में एंगल ई, रीजन क्या होगा आप बताएंगे, ये होगा आपका क्या, कॉमन। ये आपका क्या बच्चे, कॉमन एंगल है। अगर ये आपका कॉमन एंगल है तो ही आपका क्या हो रहा है बच्चे, इक्वल हो रहा है। दूसरा चीज समझिएगा, अब आप ये देखिएगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री। देखिए हम आपको पहले भी बताएं, जैसे लैंप हो गया, ट्री हो गया, या फिर कोई भी चीजें जो खड़ी दिखाई जा रही है स्टैंड रूप में, वो ऑल टाइम परपेंडिकुलर ही ली जाती है, ठीक है ना। अब आप ये बोल सकते हैं, जो ट्राइंगल है आपका क्या, ए बी ई, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्या बच्चे, सी डी ई के। रीजन क्या होगा, बाई एंगल एंगल रूल। उस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर बना दिया। उससे क्या बना दिया बच्चे, सिमिलर। अगर ये आपका सिमिलर हो गया तो अब आप समझिएगा, अगर ये आपका सिमिलर हो गया तो इसके जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, सी डी। इक्वल में देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी ई अपॉन में क्या रहेगा बच्चे, वो रहेगा डी ई। मतलब बी ई और क्या रहेगा बच्चे, डी ई। अब आपकी जो शैडो बन रही है यहाँ तक की है शैडो, ठीक ना, उसे हमने यक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप समझिएगा, अगर बात करेंगे ए बी की तो वो वैल्यू दे रखा है 3.6। अगर बात करेंगे यहाँ पर सी डी की तो वो दे रखा है बच्चे क्या, 0.9, क्योंकि हमने पॉइंट पहले सेंटीमीटर में दिया था, अब आपने उसे मीटर बना दिया है, तो कितना होगा, 0.9। अब आगे देखिएगा, बी से ई तक, अगर हम बी ई की बात करेंगे तो 4.8 प्लस में एक्स। अगर बात करेंगे हम लोग डी ई की तो वो है आपका यक्स, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये पॉइंट हटा, ये है पॉइंट हटा, और ये होगा क्या, 9 4 से कितना होगा, 36। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये होगा 4 अपॉन में 1 इक्वल में क्या होगा, 4.8 प्लस में एक्स अपॉन में कितना बच्चे, यक्स। अब आपको यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए क्रॉस में, तो ये होगा 4 एक्स, ये होगा 4.8 प्लस में एक्स। ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा बच्चे, आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये होगा 4.8। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 3x, ये होगा 4.8। अब आपका ये जो 4.8 है, अब आपको मल्टीपल से इधर क्या करिए बच्चे, डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 3 1 जा, और ये कितना होगा बच्चे, 3 6 जा 18, यानी कि 16 3 48 वैसे भी होता है। और आराम से इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये आ गया क्या बच्चे, शैडो आ गई। कितनी ऊंचाई की शैडो बनेगी, या फिर मतलब कितनी लंबी बनेगी, तो वो होगा 1.6 मीटर। इतनी लंबी आपकी शैडो बनने वाली है। और आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, और आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि बेहतर दी जा सकती हैं, आप कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपना बेहतर देने के लिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं हम लोग क्या, नए चैप्टर के साथ। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज़ आपको बताना भूल गए, वो क्या है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अभी हम आपके लिए लाने वाले हैं योद्धा सीरीज, वो आपके जनवरी में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। और उस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो बेहतर है। मान लीजिए आपको हम टोटल जो अपने अनुमान से बता रहे हैं, अगर हम आपको 30 सीरीज देने वाले हैं 30 डेज के लिए, वो भी लाइव कोशिश कर रहे हैं। अगर लाइव 30 सीरीज हम आपको दे दिए, यकीन मानिए कि मान लीजिए एक सीरीज से केवल 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाए बच्चे, 60 मार्क्स हो रहा है ना, जबकि 80 मार्क्स का पेपर ही आता है। अब आप ये सोचिए एक सीरीज में कितने क्वेश्चन होंगे। अगर हम एक सीरीज की बात करेंगे तो लगभग मान लीजिए 30 क्वेश्चन तो देंगे ही। अब 30 क्वेश्चन में कम से कम 3 नंबर भी ना फंसा पाए तो बेकार है हम लोग का। और अगर 30 नंबर का फंसा देंगे तो ये 90 नंबर बन जाएगा। और उस हिसाब से हम लोग 90 नंबर का पेपर नहीं होता, पेपर तो 80 नंबर का होता है। लेकिन अब आप सोचिए 30 क्वेश्चन एक में है, और 30 देना भी है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 900 क्वेश्चन, मतलब लगभग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बहुत बेहतर बेहतर चीज मिलने वाली है, जो कि उम्मीद से ज्यादा होगी आपके। तो आपके लिए आज बहुत सारे लेक्चर हमने प्रोवाइड किया है, और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।